Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है 5वें दिवस में। कल हमने 3 विषयों के बारे में चर्चा की थी। प्रकृति, ये जगत क्या है, संसार क्या है, किस प्रकार से ये जगत कार्य करता है, प्रकृति कार्य करती है। 3 गुणों के बारे में हमने चर्चा किया था, किस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा प्रकृति इस जगत में सभी जीवों को यहाँ पर बांधती है। फिर अलग अलग प्रकार से कर्म के बारे में हमने चर्चा की थी। कर्म के सिद्धांत क्या हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म क्या होता है, और किस प्रकार से हमें कर्म और विकर्म से बच करके अकर्म हमेशा करना चाहिए, अर्थात भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। और काल के बारे में हमने चर्चा की थी कि कैसे काल जो है भगवान का ही एक रूप है जो हर वस्तु को नष्ट करता है ना। समय कितना महत्वपूर्ण है, तो ये कल के दिन में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। अलग अलग प्रकार के योग के विविध रूप क्या हैं और श्रेष्ठ योग पद्धति क्या है, सर्वश्रेष्ठ वर्तमान इस कलयुग के लिए जो योग है वो कौन सा योग है। तो मुख्य रूप से जो आज हम विषयों की चर्चा करेंगे उसमें योग का वास्तविक अर्थ क्या है ना, सही अर्थ, योग की वास्तविक परिभाषा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अलग अलग 4 प्रकार के योगों का वर्णन करते हैं, तो वो योग क्या है उनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सभी योग का उद्देश्य एक ही है, एक ही गंतव्य की तरफ ले जाते हैं या अलग अलग उनका जो है लक्ष्य है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या है ना, एक सीधी प्रक्रिया और विकास की धीरे धीरे स्लो जो है प्रक्रिया। तो ये 2 प्रक्रिया क्या हैं और क्या अंतर है, वर्तमान के लिए कौन सी जो है प्रक्रिया, कौन सी विधि है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको हम जानेंगे। और कलयुग के लिए सरल योग पद्धति, वर्तमान समय के लिए सरल रूप से जिसका कि सब पालन कर सकते हैं, वो योग पद्धति क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है योग का अर्थ है ना, सभी परिचित हैं योग से है ना। सामान्यतः जब भी योग की बात आती है तो योग मतलब कुछ ना कुछ व्यायाम, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के है ना, कुछ आसन, अलग अलग प्रकार के आसन लगाना, तो उनको लोग समझते हैं कि ये योग है। तो जब योग की हम जो है चर्चा कर रहे हैं तो योग का अर्थ हमें जो है वास्तव में समझना बहुत ही आवश्यक है कि योग किसे कहा गया है ना। जैसे मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा है ना, 2 + 2 तो 2 प्लस मतलब योग 2 हम है ना, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में जोड़ना। एक शाब्दिक अर्थ अगर ले हम योग का, तो योग का अर्थ क्या है, जोड़ना है ना। लेकिन जब हम आध्यात्म में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर योग का अर्थ क्या है, एक आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है ना। भगवान के साथ जीव का जो है संबंध है उसको स्थापित करने की जो विधि है उसको कहते हैं योग है ना। और जो उस विधि का पालन कर रहा है, जो उस योग की प्रक्रिया में लगा हुआ है, उसको हम कहते हैं योगी है ना। आजकल बहुत सारे नेताओं को भी योगी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ लेकिन वो वास्तव में योगी नहीं है जब तक कि हम पूर्ण रूप से योग में ना लगे है ना। तो व्यक्तिगत जो है, हर व्यक्ति की जो चेतना है, उस हमारी चेतना को भगवत चेतना के साथ जोड़ना है ना। कृष्ण भावना भावित, हमारी मति जो है वो कृष्ण भावना भावित कैसे हो है ना। जगत में अभी जो बुद्धि हमारी लगी हुई है तो उससे निकल करके पूरा हमारा मन भगवान में कैसे लगे, तो वो प्रेम का जो आदान प्रदान है, प्रेम से जो सेवा है ना, उस संबंध को कहते हैं योग। योग के माध्यम से वो जुड़ पाते हैं। तो हम जब योग के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले हमें
आवश्यक है समझना कि वास्तव में योग क्या नहीं है ना। जब आप सही चीज़ के बारे में जान रहे हैं तो आपको गलत चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। आप प्रकाश के बारे में तब जान पाएंगे जब आपको अंधकार के बारे में भी पता है। तो दोनों, हर एक वस्तु के जो है दोनों पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। नहीं तो पता नहीं होगा तो क्या होगा, हम गलत चीज़ को ही सत्य मान सकते हैं, उसको सही मान सकते हैं, जो कि अधिकतर आज योग के नाम पर होता है ना। जो वास्तव में योग नहीं है उसको हम योग मान लेते हैं। तो उससे क्या होगा, फिर गलत चीज़ को अगर हमने योग मान लिया है तो जो योग का वास्तविक लाभ है, गंतव्य है, जिससे कि योग का फल हमें प्राप्त होना चाहिए, वो वास्तव में हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए हम समझेंगे कि क्या वास्तव में योग नहीं है ना। तो सबसे पहले जो है शारीरिक व्यायाम आज जो किया जाता है वो वास्तव में योग नहीं है ना। उसको वास्तविक रूप से योग नहीं कहा गया है। अगर हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर योग कर रहे हैं तो वो योग का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। एक ठीक है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप योग जो है कर सकते हैं, है ना, व्यायाम जो है कर सकते हैं, बाबा रामदेव करवाते ही हैं, है ना। लेकिन उसको वास्तविक योग नहीं कहा जाएगा कि उससे हम सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य जो है ठीक कर रहे हैं। तो ये शारीरिक व्यायाम के लिए योग करना वो वास्तव में योग नहीं है। शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए, है ना, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, तो इसको भी योग नहीं कहा गया है। फिर योग में कोई व्यक्ति लगता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियां बताई गई हैं, अनिमा, लघिमा, महिमा, इशिता, वसिता, प्राकाम्या, है ना, काम वसायिता, ये सब योग की सिद्धियां 8 प्रकार की, है ना। अनिमा अर्थात छोटे से छोटे हो जाना, योग की सिद्धि प्राप्त करके एक पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, है ना, बहुत सूक्ष्म जो है रूप अपना धारण कर लेना, या बड़े से बड़े हो जाना, लघिमा, विशाल रूप जो है धारण करना योग के माध्यम से। तो हवा में उड़ना, है ना, अलग अलग बहुत सारी जो है सिद्धियां सब प्राप्त होती है। किसी को बस में कर लेना योग के माध्यम से, है ना, मन जो है दूसरे व्यक्तियों का बस में कर लेना, कंट्रोल कर लेना। तो ऐसी बहुत सारी जो है योग के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अधिकतर व्यक्ति क्या हैं, वो योग सिद्धियों में ही फंस कर रह जाते हैं, है ना। इसलिए योग का जो वास्तविक गंतव्य है, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, वो लोग नहीं जान पाते, है ना। जैसे आप कुंभ मेले में देखेंगे तो बहुत सारे योगी जो हैं योग सिद्धियां दिखाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कई सालों से एक पैर पर खड़े हुए हैं, कई सालों से लोग उल्टे लटके हुए हैं है ना। ये सब कुंभ मेले में देखने को मिलते हैं। या कई बार लोग जो है, मान लीजिए इलाहाबाद में कुंभ मेला है तो सीधे वो हरिद्वार में जो है डुबकी लगाते हैं वहाँ पर गंगा जी में, और इलाहाबाद में ही निकलते हैं। तो ये संभव है योग की सिद्धि के माध्यम से, है ना। तो इसको कोई विशेष नहीं मानना चाहिए। तो कोई भी योग जो करता है तो वो सिद्धियाँ, और ये सिद्धियाँ आज के समय वैज्ञानिकों ने भी प्राप्त कर ली है ना। वैज्ञानिक गण भी हम देख रहे हैं कि पानी पर चल रहे हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं वो भी लोग, है ना, वो एरोप्लेन के माध्यम से उड़ रहे हैं। तो वो भी एक शक्ति का ही विस्तार है कि उन्होंने इस रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो अगर कोई अपना मनुष्य जीवन का बहुमूल्य समय हिमालय में जाकर के योग में लगाता है और ये सब सिद्धियां प्राप्त करता है, तो उसका कोई विशेष योगदान नहीं है ना। वो एक बस अपने आप को जनता के समक्ष प्रसिद्धि के लिए दिखाना कि हाँ देखो मेरे पास कितनी योग सिद्धियां हैं। तो अधिकतर लोग ऐसे योग सिद्धियों में फंस जाते हैं, है ना। हवा में उड़ना, पानी पर चलना, सोना बनाना, ये सब इसका कोई भी मूल्य नहीं है वास्तव में। मनुष्य जीवन में व्यर्थ है अगर इसमें हम इससे प्रभावित हो जाते हैं ऐसी सिद्धियों से, है ना। जैसे एक बार एक योगी हिमालय में गया और तपस्या करके बहुत समय उसने एक सिद्धि प्राप्त की। उस सिद्धि के माध्यम से क्या है, वो पानी पर चल सकता था। तो जब फिर वापस आया अपने गांव में, वो सिद्धि तो सबको उसने दिखाना चाहा, देखो कि मैंने इतना समय तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। तो बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हुए, बताइए क्या आपने सिद्धि प्राप्त की है? तो बोले मैं पानी पर चल सकता हूँ, है ना। तो चल के दिखाया उसने, पानी पर चल रहा है। तो एक वृद्ध जो है वहाँ पर व्यक्ति थे, तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है, ये आपने पूरा समय आपका इतना बहुमूल्य इसके लिए व्यर्थ गवाया। तो ये तो आपकी सिद्धि जो है केवल 2 आने की सिद्धि है ना। मैं एक नाव वाले को
2 आने दूंगा और उसमें वो मुझे एक पार से उस पार जो है छोड़ देगा नाव के माध्यम से। तो आप हिमालय में इतना अपना समय नष्ट किया, वो भी पानी पर चलने के लिए, जो कार्य सिर्फ 2 आने में नाव वाले को दे करके हो सकता है ना। तो उसका क्या मूल्य है? क्या कोई मूल्य नहीं है सिद्धि का। तो इसलिए हमें समझना है कि योग के माध्यम से अगर सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है, उसमें हम फंस जा रहे हैं वास्तविक गंतव्य को भूल करके, तो वो जीवन व्यर्थ है। तो ये सब योग नहीं है, वास्तव में योग का उद्देश्य नहीं है। फिर आज बहुत सारे योग चलते हैं, है ना, समाज में। योगा फॉर ब्लड प्रेशर, कैसे जो है ब्लड प्रेशर हाई है तो थोड़ा कम हो जाएगा योग के माध्यम से, है ना। कोई डिप्रेशन में है तो उससे कैसे जो है ठीक हों, है ना। फिजिकल मेंटल हेल्थ, उसके लिए जो है योग किया जाता है। योगा फॉर द ऑफिस योगा, है ना। फिर किचन योगा है, अलग अलग डांसिंग चेयर योगा है तो ये सब योग के नाम पर चल रहा है ना। हम जगह जगह आप देखेंगे योग की सब क्लासेस होती हैं, है ना। लोग उनमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और पैसे दे करके शामिल होते हैं। योग में शामिल होने के लिए फ़ीस होती है 5-5 हज़ार रुपये, तो भी लोग जो है इसमें, लेकिन उससे ये सब वास्तव में अलग अलग प्रकार से शरीर के लाभार्थी है। कुछ शरीर हमारा ठीक हो सकता है, कुछ बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन भगवान को हम इस प्रकार के ऐसे योग से कभी भी नहीं जान पाएंगे। भगवान के साथ हमारा संबंध कभी भी ऐसे योग से स्थापित नहीं हो पाएगा। तो ये सब योग नहीं है ना। फिर कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस योगा, है ना। तो ये भी सब नहीं है। योगा और टेनिस योगा, है ना। योग के माध्यम से कैसे हम अच्छे से खेल खेल सकते हैं। कैसे आजकल समस्या आती है लोगों को, ज़्यादा समय डेस्कटॉप पे नहीं बैठ पाते ऑफिस में, तो कैसे वहाँ पर अच्छे से हम जो बैठ करके कार्य कर पाएँ, तो उसके लिए भी योग की विधि सिखाते हैं है ना। कैसे वेट लॉस करना है, मोटापा हो रहा है तो मोटापा कम, अच्छा दिखना चाहिए, हमें सुंदर दिखना चाहिए ना, जो है सब शरीर जो है फिटनेस अच्छी होनी चाहिए तो ये सब वास्तव में योग नहीं है ना। इसलिए हमने ये योग के गलत प्रकार देखे जो कि योग के नाम पर चल रहे हैं। तो वास्तविक योग क्या है, जो कि भगवान अब भगवद गीता में वर्णन करते हैं। तो 4 प्रकार के जो है भगवान भगवद गीता में योगों का वर्णन करते हैं। कौन कौन से 4 योग हैं? पहला योग है कर्म योग। कर्म योग अर्थात भगवान के लिए कर्म करना, है ना। निष्काम भाव से भगवान के लिए कर्म करना, ये कर्म योग है। फिर उसके बाद दूसरा ज्ञान योग, जिसमें कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का अनुशीलन करके भगवान का जो निराकार स्वरूप है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना, ना, निराकार स्वरूप में भगवान को जानने का प्रयास करना। फिर तीसरा जो है वो अष्टांग योग, है ना। अष्टांग योग अर्थात जिसको हम ध्यान योग कहते हैं, अलग 8 प्रकार के अंगों के माध्यम से जो योग किया जाता है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, तो ये एक योग है तीसरा। फिर चौथा जो है भक्ति योग अर्थात भगवान की प्रेममयी सेवा। ये 4 प्रकार के भगवान भगवद गीता में योगों का वर्णन करते हैं। तो क्या इनमें अंतर है और क्या इसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा योग है, वो हम भगवद गीता के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न होता है कई बार कि क्या सभी जो मार्ग हैं वो हमें एक ही जगह ले जाएंगे, उनका अंतिम गंतव्य एक ही है, ध्येय एक ही है ना। तो भगवद गीता में भगवान ऐसा वास्तव में वर्णन नहीं करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि जो भी मार्ग है, जिसका भी अनुशीलन करें हम, अंतिम में गंतव्य तो एक ही होना है, सब एक ही जगह जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, सब एक ही जगह नहीं जाएंगे। आपने अगर एक अलग जो है दिशा ली है जाने के लिए, मान लीजिए आपको जो है दिल्ली जाना है ना, या दिल्ली जाना है, तो फिर उस तरफ का रूट आपने लिया है तो ही आप पहुंच पाएंगे, है ना। आपने अगर दूसरी दिशा का रूट ले लिया तो आप दूसरी दिशा में चले जाएंगे। तो इसलिए अलग अलग जो मार्ग हैं, तो ये एक गलत विचार, यतो मत ततो पथ, कि जिसका जो मत है, जो पथ है, वो सही है ना। सब मार्ग अंतिम में, जैसे सब नदियाँ अंतिम में सागर में ही मिलती हैं, तो ऐसे सभी मार्ग जो है भगवान में मिल जाएंगे तो भौतिक उदाहरण कई बार आध्यात्म को समझने के लिए होते हैं, वो अच्छा है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो उदाहरण से हम हर विषय को समझ पाएँ। तो ऐसे लोग उदाहरण देते हैं ये नदियों का, कि नदी जैसे सागर में मिलती है तो सब
मार्ग, एक ही दिशा में जाते हैं। लेकिन भगवान वास्तव में शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं किया गया है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान जो है कहते हैं भगवद गीता में, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृविता भूतानि यान्ति भूतेजा मध्याजिनो यान्ति अपि माम, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके लोकों को जाएंगे, है ना। जो पितरों की पूजा करते हैं तो वो पितरों के लोक को प्राप्त होंगे। सबका अपना एक लोक है ना, देवताओं का लोक है, पितृलोक भी होता है पितरों का, है ना। पितृ पक्ष जब आता है तो लोग हम देखते हैं ना पितरों की पूजा करते हैं। भूतों की लोग पूजा करते हैं तो भूतों के लोगों को प्राप्त होंगे, उनके बीच वो जन्म लेंगे। और भगवान क्या कहते हैं, जो मेरी पूजा करेंगे, जो मेरी आराधना में लगेंगे, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। तो इसलिए अलग अलग गंतव्य है, एक ही गंतव्य नहीं है कि हम किसी की उपासना करें, किसी को पूजें तो एक ही लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। तो भगवान को जो है प्राप्त करने के लिए, है ना, परम भगवान को प्राप्त करने के लिए दो प्रोसेस जो हमने चर्चा की, क्रमशः विकास की प्रक्रिया और एक सीधी प्रक्रिया, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और एक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। तो दो प्रोसेस भगवान ये 4 प्रकार के जो हैं योग के माध्यम से भगवद गीता में वर्णन कर रहे हैं, जो हमने देखे, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो इसमें कौन सी जो प्रक्रिया है वो क्रमशः प्रक्रिया है, और जो डायरेक्ट प्रोसेस है वो कौन सी प्रक्रिया है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो डायरेक्ट प्रोसेस है, सीधी प्रक्रिया, है ना, वो प्रक्रिया क्या है, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, अथ चित्त सदा धातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो भगवान इसमें कहते हैं कि यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के जो विधि विधान है उनको पालन करो और इस प्रकार मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। तो भक्ति योग जो है वो क्या है, डायरेक्ट प्रोसेस है ना। और इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या है, भगवान भगवद गीता के प्रारंभ से, है ना, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इन विधियों का वर्णन करते हैं। तो ये जो है कर्म योग, ध्यान योग और अष्टांग योग, ये सब क्या है, क्रमशः प्रक्रिया है ना। ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये धीरे धीरे स्लो जो है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी से चढ़कर जाना, तो इस प्रकार से प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो शुरुआत जो होती है सबसे पहले कर्म कांड के माध्यम से, मान लीजिए कि योग की जो है विकास की अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ी में सर्वोच्च स्तर जो है वो क्या है, भक्ति योग है, सबसे टॉप का स्तर। और टॉप के स्तर पर पहुंचने के लिए एक नीचे से हमें शुरुआत करनी होगी, है ना। तो सबसे पहला जो जीरो से यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वो स्तर क्या होता है, कर्मकांड का। कर्मकांड अर्थात उनको सकाम कर्मी बोलते हैं, है ना। सकाम कर्मी अर्थात जो उनकी इच्छा है, इंद्रिय भोग की इच्छा है, लेकिन पाप कर्म करके शास्त्र के विरुद्ध वो इंद्रिय भोग नहीं करना चाहते, है ना। इंद्रिय भोग की इच्छा है लेकिन शास्त्र का सहारा लेकर के इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, है ना, शास्त्रों के आधार पर, तो उनको कहते हैं कर्मकांडी। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं स्वर्ग लोक जाने के लिए, है ना। वेदों में बताया गया, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चित वेद बादरता पार्थ नान्यद स्थिति बादीन, है ना। तो ये सब प्रकार के वो यज्ञ ऐसे करते हैं, तो ये कर्मकांड है। फिर ऐसे कर्मकांड करते करते कोई व्यक्ति ऊब जाता है बहुत समय तक, है ना, कर्म कांड करके पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग जा रहा है, फिर स्वर्ग से उसका पतन हो रहा है, वापस दोबारा से फिर कर्मकांड कर रहा है, तो ये चक्र चलता रहता है। तो वो निराश हो जाता है कि इससे लाभ तो कुछ हो ही नहीं रहा हूँ, है ना, मैं इनमें सब में लग रहा हूँ, फिर स्वर्ग जा रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। तो ऐसे करते करते व्यक्ति उससे जो है एक प्रकार से निरस्त हो जाता है। तो आगे फिर वो कर्म योग, निष्काम कर्मयोग में उस स्तर पर पहुँचता है ना, जिसमें कि कर्म फलों का त्याग करके भगवान को कर्मफल अर्पण करके वो कर्म करता है, तो उसको कहा गया कर्मयोग। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ जो है इच्छा तो रहती है, पूर्ण रूप से इच्छा से भी मुक्त नहीं हुए, इसलिए वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है ना। क्योंकि बिना
कर्म फल के कोई भी कर्म कैसे करेगा, संभव ही नहीं है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक आशा तो रहती है ना कि ये करने के बाद फल प्राप्त होगा, है ना। और उसमें से कुछ जो है फिर भगवान को अर्पण करना वहाँ पर, तो वो पूर्ण रूप से वहाँ पर संभव नहीं हो पाता है शरणागति। तो इसलिए उसको कुछ हद तक वो जो है प्रक्रिया है भगवान तक पहुँचने के लिए। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस आती है ज्ञान योग, जिसमें कि ये जगत जो है वो एक प्रकार से ज्ञान योगी क्या मानते हैं कि ये जगत जो है वास्तव में दुखमय है, तो इसलिए किसी भी चीज़ से हमें आसक्त नहीं होना। वास्तव में हम कर्म करते हैं तो कर्म क्या है, कष्ट प्रदान करता है, कर्म बंधन का कारण है, इसलिए सारे कर्मों को त्याग देना है ना। इसलिए उनका वाक्य होता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि जगत क्या है, मिथ्या एकमात्र ब्रह्म सत्य। ब्रह्म अर्थात भगवान का निराकार स्वरूप, जो भगवान के दिव्य शरीर से जो प्रकाश निकलता है ना, उसको वो मानते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान योगी कहा गया। ज्ञान के अनुशीलन में लगते हैं वो, नेति नेति उनका विचार ये है ये नहीं है, ऐसे जो है ज्ञान का अनुशीलन करने का, और ज्ञान के माध्यम से फिर भगवान को जो है, भगवान के निराकार स्वरूप को वो समझने का प्रयास करते हैं, उसमें लीन होने का प्रयास करते हैं कि हम भी एक दिन जो है भगवान बन जाएंगे। फिर उसके बाद अगला स्तर होता है अष्टांग योग। अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान योगी अपने हृदय में जो है परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास करते हैं, परमात्मा का चिंतन करने का प्रयास करते हैं, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, नियंत्रण करके। तो इस प्रकार से उसको अष्टांग योग कहा गया। और सर्वोच्च फिर स्तर है वो है भक्ति योग का स्तर। तो इस प्रकार से ये जो है क्रमशः स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें कितना हम जीवन खराब कर सकते हैं, है ना। कर्मकांड करते रहना कई जीवनों तक, फिर जो है कर्मयोग के स्तर पर आना, फिर ज्ञान योग के, फिर अष्टांग योग, फिर जाकर के भक्ति योग को समझ पाना, है ना। कितने जीवन जो है लग सकते हैं, एक जीवन में व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो अंतिम बुद्धिमान व्यक्ति क्या, जब पता है कि भक्ति योग पर ही स्तर पर आना है हमें अंतिम में, तो फिर क्यों ना शुरुआत से ही जो है भक्ति योग का पालन किया जाए। ये वास्तव में जो है बुद्धिमानी है। तो लोग जो है कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना। निष्काम कर्मयोग जो 4 वर्णों की हमने चर्चा की थी, चतुर्वर्ण मया सिस्टम उसमें, और ज्ञान योगी जो है निर्गुण निराकार को मानते हैं। तो ये अष्टांग योग में 8 जो है आसन होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, है ना, सुना होगा आपने, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से ध्यान करने का। लेकिन भगवान भगवद्गीता में क्या वर्णन करते हैं कि ये सब वर्तमान समय के लिए बहुत कठिन विधियाँ हैं, है ना। क्योंकि ध्यान योग करने के लिए क्या आवश्यक है, भगवान 6वें अध्याय में भगवद्गीता के वर्णन करते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मातनम, कि सबसे पहले ध्यान योग करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो है एक पवित्र स्थान में जाना होगा। पवित्र स्थान में जाकर के वहाँ पर आसन जमाना होगा। योग जो है पब्लिक के बीच, है ना, आज जैसे एक कहीं हमने स्थान में खाल ले लिया, वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पर योग कर रहे हैं, ऐसे योग नहीं होता है। योग एकांत में होता है, ध्यान करना है तो वो एकांत में होता है, पब्लिक के बीच में ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर विधि दी है कि पवित्र स्थान में। तो आज हम सब जगह देख रहे हैं, कोई पवित्र स्थान कहाँ पर है, सब जगह कलयुग का बोलबाला है, कहीं भी पवित्र स्थान नहीं है। आप वन में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के पवित्र स्थान जो है नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यह प्रोसेस, सबसे पहले हमें पवित्र स्थान में जाकर के एक आसन जमाना है। और वो आसन कैसा होना चाहिए, नाति उच्चतम नाति नीचम, कि बहुत ज़्यादा जो है ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए, है ना। चेला जिन कुशोत्तरम, उसके ऊपर फिर वहाँ पर जो है ऐसे स्थान पर कुशा आसन बिछाना चाहिए, कुश का आसन बिछा करके, और उसके बाद तत्र एकाग्रम मन कृत्वा या चित्तेंद्रिय क्रिया, मन को कंट्रोल करने का, संयम करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक मन हमारा नियंत्रित नहीं है तब तक वास्तव में ध्यान लगा पाना संभव नहीं है
है ना। मन अगर अलग दिशाओं में भाग रहा है तो मन को यम नियम, ये 2 विधियों के माध्यम से मन और इंद्रियों पर पहले संयम प्राप्त किया जाता है ना। उसमें प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम की विधि के माध्यम से कुंभक, रेचक, पूरक, ये प्राणायाम की विधियाँ होती हैं। तो उन विधियों में पहले अभ्यास किया जाता है। अपने शरीर को ऐसे पूरा सीधा होना चाहिए शरीर, है ना, स्ट्रेट पूरा जो है आड़ा तिरछा शरीर नहीं होना चाहिए, इसे पूरा सीधे बैठ करके और फिर पूरा प्राणायाम किया जाता है। तो प्राणायाम के माध्यम से शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ होती हैं उनको शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है ना। अलग अलग ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ बताई गई हैं। तो ईड़ा और पिंगला ये प्राणायाम के माध्यम से उनमें जो शरीर की जो ऊर्जा बहती है ना, ऊर्जा अंदर शरीर के अंदर संचारित हो रही है, तो वो ऊर्जा को जो मध्य में जो नाड़ी होती है सुषुम्ना उसको कहा जाता है, जिसमें कि 7 चक्र होते हैं, है ना, मूलाधार चक्र, और अलग योग के माध्यम से उन चक्रों को जो है जागृत किया जाता है। तो जो शरीर की जो ऊर्जा है, वायु है, उसको ईड़ा और पिंगला में से निकाल करके और सुषुम्ना में प्रवाहित करने का प्रयास किया जाता है ना। तो पहले ये बहुत समय तक ऐसे प्रयास करना, अभ्यास करना है इसका, है ना। उसके माध्यम से फिर मन और इंद्रियां एकाग्र हो पाती है। और उसके बाद बताया गया है कि नासिका के अग्रभाग पर, है ना, ध्यान केंद्रित करना चाहिए अर्ध खुली आँखों से। पूर्ण रूप से आँखें बंद भी नहीं हों, पूर्ण रूप से जो है खुली भी नहीं हो, और अग्रभाग पर जो है वहाँ पर पूरा ध्यान केंद्रित करके इस प्रकार से फिर योग करने का प्रयास करना है। तो कितनी कठिन जो है ये विधि है, कोई साधारण विधि नहीं है। कितने लोग जो हैं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि सीधे होकर के बैठना जो है आधे 1 घंटे से ज़्यादा बैठना मुश्किल हो जाता है हमें, है ना। तो ऐसे ध्यान में लंबे समय तक जो है कई सालों तक हिमालय में अकेले जो है बैठना और ये सब संभव ही नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने भी मना कर दिया, है ना, ये विधि के लिए। जब भगवान ने ये विधि बताई अर्जुन को, तो अर्जुन बोलते नहीं, ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मन चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रतम। तो कैसे ये ध्यान योग करना जो है संभव ही नहीं है ना। और ऐसे ध्यान के माध्यम से जो है निराकार पर ध्यान लगाना, है ना, जैसे आज जो दिखाया जाता है कि आपको एक लाइट पर फोकस करना है, ध्यान योग में सिखाया जाता है, योग में, है ना। आप बस देखते रहिए, लाइट को देखते रहिए, ध्यान लगाइए आप लाइट पर, है ना। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है समझ सकता है, विचार कर सकता है ना, कि क्या वास्तव में सही है ना, ये लाइट पर ध्यान लगाना या भगवान के दिव्य स्वरूप पर जो है ध्यान केंद्रित करना, है ना। लाइट पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो क्या होगा, उससे योग कुछ लाभ तो नहीं होना है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आंखें खराब हो जाती हैं लंबे समय तक वो ऐसा ध्यान लगाने से, है ना। तो इसलिए भगवान के दिव्य स्वरूप पर वास्तव में हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। ये ध्यान योग में श्रेष्ठ पद्धति बताई गई। तो इसलिए अर्जुन जो है कहते हैं भगवान को कि ये मेरे लिए जो है संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है ये, है ना। तो जब अर्जुन जैसे महापुरुष के लिए संभव नहीं है तो फिर हमारे लिए कहाँ संभव होगा ये सब ध्यान योग और अष्टांग योग की जो है प्रक्रिया करना। तो इसलिए इनको करना मतलब वो समय की बर्बादी है, समय की केवल व्यर्थता है। उससे भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो जाएगा, नहीं जुड़ पाएंगे हम भगवान के साथ इस प्रकार के योग करने से। तो इसलिए बताया गया कि भक्ति योग जो है बहुत सरल विधि है ना, सीधी प्रक्रिया है, डायरेक्ट प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने की। और इसमें मुख्य रूप से जो आवश्यकता है वो क्या आवश्यकता है, एक तो जो भक्ति करने वाला, है ना, भगवान की सेवा करने के लिए जो साधक होता है ना, और साध्य भगवान को समझना, भगवान को ने जो कि हमने समझा, है ना, और उसके लिए जो विधि क्या है भगवान को प्राप्त करने की साधना की पद्धति, ये 3 चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। सेवा के माध्यम से हम अपने भगवान के साथ संबंध को जागृत करते हैं। तो कई बार लोग समझते हैं कि ये अलग अलग जो है प्रक्रिया है, जो योग है वास्तव में ये अलग अलग योग नहीं है, ये एक ही गंतव्य पर पहुंचाने के लिए जो है अलग अलग स्तर हैं वास्तव में, है ना। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण जो है यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है कर्म योग,
ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो भगवान जो है वास्तव में भगवद्गीता में सर्वश्रेष्ठ तो भक्ति योग का वर्णन करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि एकमात्र मुझे भक्ति योग से ही जाना जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सही चीज़ को अगर हमें जानना है तो गलत चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि हम आगे चलकर भ्रमित ना हो। तो इसलिए भगवान ने प्रारंभ में अर्जुन को कर्म योग का भी वर्णन किया, ज्ञान योग के बारे में भी बताया कुछ अध्यायों में, ध्यान योग के बारे में भी वर्णन किया। लेकिन अंतिम में परम गुह्य ज्ञान भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि ये सब मैंने बताया, लेकिन अब मैं तुम्हें जो है यह इदम परमम गुह्यम, है ना, सर्वश्रेष्ठ परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। वो गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं कि एकमात्र मुझे केवल जो मैं तुम्हारे समक्ष जिस दिव्य रूप में उपस्थित हूँ, इस मेरे रूप को जो है तत्वतः समझा जा सकता है तो केवल किससे? भक्ति से। एकमात्र भक्ति योग के अभ्यास से ही जाना जा सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, इनके माध्यम से हम भगवान के इस दिव्य रूप को कभी भी नहीं समझ सकते, उसका साक्षात्कार हमें नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं भगवद्गीता में। मुझे जानना है तो मेरी भक्ति में लगना होगा, भक्ति से ही केवल मुझे जाना जा सकता है, इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो ये परम गुह्य ज्ञान भगवान वर्णन करते हैं। एक उदाहरण से जो है हम समझ सकते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ हैं अलग अलग योग की जो हमने चर्चा किया, तो थोड़ा सा और आपको जो है विस्तार से समझ में आएगा किस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए आपको कि आजकल स्काई क्रिप्टस बिल्डिंग बनती हैं सब बड़ी बड़ी सिटीज़ में, है ना, हम देखते हैं 20 माले अलग अलग ऐसी जो है फ्लोर की सब बिल्डिंग। तो आपको जो है ऐसे 20वें फ्लोर पर मान लीजिए पहुंचना है ना। तो दो जो है विधियाँ हैं, एक तो आप लिफ्ट लगी है और एक जो है सीढ़ी भी है। तो किससे आप जाना चाहेंगे? हैं? लिफ्ट से? सीढ़ी से? नहीं। तो जो भक्ति योग है वो क्या है? वो लिफ्ट के समान है ना, कि आप सीधे जो है 20वें फ्लोर पर पहुंचना चाहते हैं टॉप पर, तो लिफ्ट से आप जो है बैठ करके और पहुंच जाएं। और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने जो चर्चा की, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, वो क्या है? वो सीढ़ी से होकर के जाना, एक एक सीढ़ी चढ़ना, पहले फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, फिर ऐसे करते करते और अंतिम जो है 20वें फ्लोर पर पहुंचना। तो बुद्धिमानी क्या है ना? बुद्धिमानी है लिफ्ट जब है उपस्थित तो फिर लिफ्ट से जाए ना। ये क्रमशः जो है विकास की प्रक्रिया हम क्यों अपनाएं? ये विधियों का वर्णन किया गया है क्योंकि ये आवश्यक थी। वर्णाश्रम जब व्यवस्था है तो सब लोग उस स्तर पर नहीं है। जैसे हमने अलग अलग शास्त्रों के बारे में चर्चा की थी कि कैसे अलग अलग शास्त्र अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, है ना। जो तमोगुण में तो वो सीधे जो है नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो डायरेक्ट भक्ति योग में नहीं लग सकते, तो उनके लिए शास्त्रों में क्रमशः जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई गई कि धीरे धीरे वो कर्मकांड अभी आसक्त हैं इंद्रिय भोग से, तो इसलिए शास्त्रों में उनके लिए विधि बताई गई कि ठीक है आप जो है ऐसे यज्ञ कीजिए, है ना। तो धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होगा, वो जो है फिर कर्म योग से आगे बढ़ेंगे, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ऐसे फिर भक्ति योग पर वास्तव में आ पाएंगे। लेकिन वर्तमान इस कलयुग में ये प्रक्रिया काम करने वाली नहीं है। वर्तमान में केवल एकमात्र भक्ति योग के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। यही प्रक्रिया केवल काम की है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये भक्ति है क्या, है ना। भगवान कह रहे हैं कि एकमात्र मुझे भक्ति से जाना जा सकता है। तो भक्ति है क्या वास्तव में? तो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में उनके पिता हिरण्यकशिपु एक बार उनको अपने पास में बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने जो है गुरुकुल में सीखा है। तो प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसा अर्पिता भक्ति स्ते नवलक्षणा क्रिएत भगवत अत्यधा तन मन्ये अधितम उत्तम। कि ये मैंने जो है अपने गुरु से सीखा है कि ये नव प्रकार की जो भक्ति है, नवविधा भक्ति है ना, क्या है ये? श्रवणम कीर्तनम,
है ना। श्रवण करना भगवान के बारे में, फिर कीर्तन करना, स्मरण करना, तीसरा उसका अंग है। फिर पाद सेवन, पूजन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। तो ये नव जो हैं प्रकार है भक्ति को संपन्न करने के। अगर इनमें से कोई भी जो है हम कार्य कर रहे हैं तो उसके माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवान को हम प्रसन्न जो है कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया यहाँ पर, राजा परीक्षित जो है उन्होंने क्या किया, सिर्फ श्रवण किया। 7 दिन उन्होंने सिर्फ श्रवण करके जो है भगवान को प्राप्त किया और कुछ करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। सुखदेव गोस्वामी ने केवल 7 दिन जो है भगवान की कथा कही, केवल कीर्तन किया। कीर्तन करने के माध्यम से उनको जो है सिद्धि प्राप्त हो गई। प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, केवल हर स्थिति में भगवान का निरंतर स्मरण में लगे हुए थे, तो स्मरण के माध्यम से उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। फिर लक्ष्मी जी जो है हमेशा भगवान के चरण कमलों में रत रहती हैं, पाद सेवन, वो लक्ष्मी जी उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज का वर्णन आता है, उन्होंने भगवान की जो है पूजन किया, अर्चा विग्रह की उपासना, तो उसके माध्यम से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। अक्रूर जी ने भगवान की वंदना की, स्तुति की, उसके माध्यम से उनको सिद्धि प्राप्त हुई। फिर हनुमान जी जो हैं दास भाव में भगवान के जो हैं सेवक, हनुमान जी तो दास भाव में सेवा करके उनको सिद्धि प्राप्त हुई। अर्जुन सख्य रूप से, मित्र रूप से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करके, और बलि महाराज जब वामन देव 3 पग भूमि मांगने के लिए आए तो सब कुछ उन्होंने आत्मसमर्पण, है ना, सब कुछ जो है स्वयं को भी भगवान को समर्पित कर दिया। इसके माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। तो ये 9 विधा भक्ति के माध्यम से, और उसकी शुरुआत होती है श्रवण और कीर्तन करने से, है ना। प्रारंभ में जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे फिर ऐसे जो है अलग अलग अंगों पर आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत ही ये सरल है 9 इन अंगों का जो है वर्तमान समय में, जैसे कलयुग में पालन करना। इसके माध्यम से ये 9 विधा भक्ति, भगवान की भक्ति में हम लग सकते हैं। तो प्रारंभ होता है सबसे पहले, भागवतम में बताया गया है भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है। एतावाने लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परम स्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। भगवान का नाम लेने से भक्ति योग का शुभारंभ होता है ना। जैसे कल भी हमने चर्चा किया था कि जीवा से भगवान का नाम लेना, तो यहाँ से भक्ति योग की शुरुआत होती है। पवित्र नाम का कीर्तन करना, ये समाज के लिए, सभी के लिए सर्वोच्च जो है धर्म बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, कि भगवान के नाम जो है संकीर्तन से प्रारंभ होने वाली जो भक्ति है वो सब के लिए कल्याणकारी है। क्योंकि योग, कर्म, ध्यान ये सब संभव नहीं है, है ना। कुछ व्यक्ति उसके लिए योग्य हैं, वो कर सकते हैं बस, है ना। अब एकांत स्थान में जाना है, ध्यान लगाना है हिमालय में, तो कितने लोग जा पाएंगे सब त्याग करके जो है बहुत ही कम लोग होंगे। उसके माध्यम से भी अगर वो योग सिद्धियों में नहीं फंसें और फिर वास्तविक गंतव्य तक पहुंच पाएँ तो ऐसा बहुत कम होता है। तो अधिकतर लोगों के लिए, सब प्रकार के लोगों के लिए संभव नहीं है कि एक बच्चा जो है, एक पुरुष है, स्त्री है, वृद्ध हैं, लेकिन भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है ना। भक्ति हर अवस्था में की जा सकती है, इसलिए भक्ति हैज़ नो मटेरियल कॉज, कि भक्ति किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं है। भक्ति पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में व्यक्ति भक्ति को संपन्न कर सकता है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये आपको करने के लिए एक योग्यता प्राप्त करनी होगी, एक अवस्था पर आनी होगी। लेकिन भक्ति की शुरुआत तो कहाँ से हो जाती है ना। भक्ति तो माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है वहाँ से व्यक्ति जो है भक्ति चालू कर सकता है। लेकिन ये सब के लिए तो आपको जन्म लेना पड़ेगा, बड़े होने व्यक्ति होगा तभी ये सब ध्यान योग और एक अवस्था के बाद कर पाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ वास्तव में विधि क्या है ना। जैसे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज की भक्ति कब शुरुआत हो गई थी, जब वो कयाधु के गर्भ में ही थे, है ना। कयाधु को लेकर के नारद जी जाते हैं उनके आश्रम में और वहाँ पर उपदेश देते हैं, तो माता के गर्भ में ही उन्होंने जो है उपदेश ग्रहण कर लिए थे सारे जो है नारद जी से। तो वहीं से उनकी भक्ति की शुरुआत हो गई, है ना। क्योंकि वास्तव में ये वैज्ञानिक जो है प्रमाण शास्त्रों में तो है ही, वैज्ञानिक भी प्रमाण है कि बच्चा जो है सब कुछ जब माता के गर्भ में भी होता है तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें जो ग्रहण करता है ना। जैसे
अभिमन्यु का वर्णन आता है ना, कि उसने जो चक्रव्यूह भेदना है तो वो ज्ञान विद्या कहाँ पर प्राप्त की थी, जब वो माता के गर्भ में थे वहीं पर, है ना। लेकिन उनकी माता जो आधे समय में नींद आ गई उनको तो इसलिए फिर उससे निकलने का वो मार्ग नहीं जान पाए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं उदाहरण हैं। तो इसलिए भक्ति की शुरुआत तो गर्भ से ही हो जाती है, और हर अवस्था में भक्ति की जा सकती है ना। एक बालक भक्ति कर सकता है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब बाल्यावस्था में ही थे, 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, है ना। एक वृद्ध भी कर सकता है, अजामिल जो है वृद्धावस्था में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। कोई अगर असुर योनि में है तो उसमें भी भक्ति कर सकता है। श्रीमद् भागवत में वृत्तासुर है, उनका उदाहरण आता है कि असुर होकर भी उन्होंने जो है भगवान को प्रसन्न किया, भगवान की भक्ति की। बलि महाराज असुर योनि में थे लेकिन भगवान को प्रसन्न किया। पशु योनि में अगर कोई है उसमें भी भक्ति की जा सकती है। भगवान राम के सब जो सेवक हैं वो कौन थे, बानर, है ना। तो बानर क्या एक प्रकार से पशु ही है, लेकिन उन्होंने भी जो है भगवान को प्रसन्न किया। तो ऐसे सब हम उदाहरण देखते हैं शास्त्रों में। इन्होंने ये कोई ध्यानी नहीं थे कि बड़े बड़े के ध्यानी हैं, कर्मयोगी, ज्ञानी, ये सब ऐसे जो है अनुशीलन में नहीं लगे। सरल रूप से ये 9 अंगों का पालन करने के माध्यम से सारे जो है इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को प्राप्त किया। तो इसलिए भगवान का नाम ग्रहण करने के माध्यम से क्या होता है, भक्ति की जो है हमारी शुरुआत होती है। तो इसलिए बहुत श्रेष्ठ विधि हैं कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग की जो है ये अपेक्षा में, है ना। बहुत सारे लोग, लेकिन क्या होता है, लोगों को कई बार लगता है कि कोई सरल चीज़ है तो भगवान को प्राप्त करना इतना सरल कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं होता है ना। कि जिनको जो है बड़े बड़े ध्यानी, है ना, हिमालय में तपस्या करके भी कई जन्मों में भी लोग जो है प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो आप बोल रहे हैं बस भगवान का नाम लेने से, चलते फिरते और ऐसे नृत्य करने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो विश्वास ही नहीं होता लोगों को, है ना। लेकिन भगवान इस कलयुग के लिए और हर समय के लिए सरल विधि भगवान ने दी है ना, कि इतनी सरल विधि से हम वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं, अपना संबंध उनके साथ जो है स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई भगवान को जानना है तो कोई कठिन प्रयास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है नहीं, उसके लिए आवश्यकता नहीं है। सरल इस विधि से हम जो है समझ सकते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं होती। समस्या वो है कि लोगों को श्रद्धा नहीं हो पाती, लोग अपना व्यर्थ समय गवाते हैं कि कुछ कठिन हमें कार्य करना पड़ेगा, है ना, तो समय खराब करते हैं, है ना। शक्ति जो है जीवन की बहुमूल्य आयु का विनाश करते हैं, ऐसे सब व्यर्थ के जो है कार्यों में। जल में खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं कई समय तक, है ना, ठंडी में भी, गर्मी में अपने आप को चारों तरफ से जो है आग लगा लेते हैं, उसमें तपस्या करते हैं तो वो सब आवश्यकता नहीं है ना, और वो सभी प्रकार के लोग जो हैं कर भी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान सारे समाज के लिए भक्ति योग दे रहे हैं कि भक्ति योग जो है हर प्रकार कोई भी कर सकता है ना, किसी भी श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो वो भक्ति योग जो है ये कर सकता है। तो भगवान के नाम से जो है इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसको कलयुग का युग धर्म बताया गया है। भगवान का नाम जो है ये क्या है, ये कलयुग का युग धर्म है। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, इस कलयुग में बताया गया है। शास्त्रों में एक उपनिषद है कली संतरोण उपनिषद, तो उसमें वर्णन किया गया है हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसकी कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है ना। तो यहाँ पर 3 बार इस श्लोक में नास्तेव 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 आ रहा है। तो इसका अर्थ समझाते हैं आचार्यगण। 3 बार जब कोई भी बात को हम जो है कहते हैं तो वो एक बात जो है पक्की हो जाती है ना, बल उस पर जो है देकर कि हाँ ये इसको जो है प्रमाणित किया जा रहा है, इसलिए इसको बार बार जो है कहा जा रहा है। तो ये कली संतरों उपनिषद में स्वयं शास्त्र के माध्यम से ये वचन है, और 3 बार यहाँ पर इसको भी प्रदर्शित करता है कि इस कलयुग में कलो नास्तेव अर्थात कर्म योग के माध्यम से, है ना, फिर ज्ञान योग के माध्यम से, और तीसरा जो है वो ध्यान योग के माध्यम से हम जो है भगवान को नहीं जान सकते। केवल जो है हरिर नाम हरिर नामेव केवलम, अर्थात भगवान के नाम से जो है प्रारंभ होने वाली जो भक्ति है उसी से एकमात्र केवल हम जान सकते हैं। तो ये कलयुग का युग धर्म है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान जो है अपने नाम के रूप में
प्रकट हुए हैं, सबको जो है कृपा देने के लिए, क्योंकि कोई भी सक्षम नहीं है ये सब विधियों को करने के लिए। तो भगवान जब देखते हैं कि कलयुग में इतने जो है पतित जीव हैं, ऐसे जो है पतित जीव हैं कि ये सब कर नहीं पाएंगे, तो भगवान इतने दयालु हैं, है ना, कि भगवान दयावश जो है सब पर कृपा करने के लिए अपना नाम प्रकट करते हैं इस जगत में, अपने नाम को देते हैं कि सिर्फ नाम लेने से, ठीक है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, तुम्हारे लिए संभव ही नहीं है, कलयुग के जो जीव इतने पतित हैं, है ना, इतने आलसी हैं, भागवत में बताया मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता, है ना, कि आयु कम है, बुद्धि कम है, तो इसलिए भगवान सबको जो है अवसर देना है, ठीक है कुछ करने में सक्षम नहीं हो तो ये बस भगवान का जो है नाम आप ले लो, इतना, है ना, सरल विधि हमें प्रदान करते हैं। और उसके लिए भी कोई नीति नियम नहीं, ठीक है, आप जैसी भी अवस्था में जो है, जिस प्रकार से भी हर अवस्था में जो है उठते बैठते चलते, है ना, निरंतर भगवान का बस हम नाम कीर्तन करना है। तो इस विधि के माध्यम से भी भगवान जो है हमें कृष्ण प्रेम जो है अपना प्रेम देने के लिए वास्तव में तैयार है। तो इसलिए बताया कि ये विधि जो है इस कलयुग के लिए है, ये बृहन्नदारदी पुराण में वर्णन किया गया है। फिर और भी शास्त्रों में अलग अलग ऐसे प्रमाण दिए गए हैं। एक कली संतरोपनिषद में ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं, नारद जी जो है जिज्ञासा करते हैं कि कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार होगा, है ना, कलयुग के लिए कौन सा जो है मंत्र है जिसको करने से, जिसको जप करने से लोग जो हैं पाप कर्मों से मुक्त होकर के आपकी शरण में आ सकते हैं, आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि के प्रथम प्राणी हैं, जिनको सबसे पहले जो है भगवान ने अपने बारे में ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित किया, है ना, भगवान ने अपना ज्ञान उनको दिया। तो ब्रह्मा जी जो है नारद जी को वर्णन करते हैं कि इस कलयुग के लिए जो सभी जीव सरलता से जिसको कर सकते हैं और उनको भगवान कृष्ण प्रेम उनको लाभ प्राप्त होगा, तो वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना कली कलमश नाशनम नातः परतरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है ना, तो इस कली युग में, कलयुग के जो सारे कलमश है उनका नाश करने के लिए नातः परतर उपाय, इससे जो है कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, ये सभी जो है वेदों में शास्त्रों में इस एकमात्र जो है उपाय को वर्णित किया गया। तो ये स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को वर्णन कर रहे हैं कली संतरोपनिषद में, है ना, कि इस कलयुग में केवल भगवान के इस नाम से, महामंत्र से ना, इसलिए इसको क्या कहा गया, महामंत्र कहा गया है। अर्थात अन्य अन्य युग में बहुत सारे जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए मंत्र होते थे, लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं अपने मूल रूप से, तो भगवान के साथ सारे अवतार भी आते हैं, जितने भी अवतार हैं वो सब कुछ भगवान में सम्मिलित होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे ही महामंत्र अर्थात कि इसमें सारे मंत्र जो हैं उपस्थित हैं, है ना, अलग से और कोई हमें मंत्रों की दूसरे आवश्यकता नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो ये सारे मंत्र जो हैं इसमें उपस्थित हैं। और हरे कृष्ण अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ भगवान का जो है सबसे प्रमुख नाम है ना। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, केशव, मुरारी, गोविंद, नारायण, है ना, ऐसे अनेकों भगवान के जो है नाम है। लेकिन सबसे जो है भगवान को जो प्रिय है नाम अपना, वो क्या है, कृष्ण। कोई अगर पुकारता है तो भगवान उससे बहुत ही प्रिय प्रसन्न होते हैं। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम है ना, सुने आपने, विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है शिव जी से पार्वती जी जो है पूछती हैं एक बार कि आप किसकी जो है आराधना करते हैं, तो शिव जी उनको वर्णन करते हैं कि मेरे जो आराध्य हैं, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने, कि जो भगवान राम है वो मेरे आराध्य हैं, तो उनके नाम का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। और यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि जो राम नाम है वो क्या है, सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वरानने, है ना। अर्थात आप जो है भगवान विष्णु के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे हैं, 1000 नामों को ले रहे हैं, तो वो
अगर आप राम भगवान का नाम पुकारते हैं तो वो क्या है, इसके विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो जाता है ना। और फिर एक अन्यत्र जगह वर्णन किया गया है कि अगर कोई जो है कृष्ण का नाम पुकार रहा है, कृष्ण ले रहा है, तो एक बार कृष्ण लेना और 3 बार राम नाम लेना। अगर कोई 3 बार राम नाम ले रहा है और 1 बार कृष्ण नाम ले रहा है तो वो 3 बार नाम लेने के बराबर हो जाता है ना। वो 3 बार जो राम नाम है वो किसके बराबर है, एक राम नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है ना। तो वास्तव में एक सामान्य एक विचार से, एक तत्व विचार से एक भगवान को समझने के लिए भगवान के सभी नाम जो है समान रूप से शक्तिशाली हैं। कोई भी हम नाम लेंगे भगवान का तो उससे हमें लाभ होता है, लेकिन एक उच्च जो दृष्टिकोण है ना, उसको भी समझना आवश्यक है। तो शास्त्रों में उसका भी वर्णन किया गया है कि सब नाम वास्तव में भगवान के समान है, लेकिन फिर भी एक मुख्य नाम है भगवान का, एक प्रमुख नाम है। वो नाम जो है कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम, सभी अवतारों के मूल अवतार हैं, सभी के स्रोत हैं। तो इसलिए ये सभी महाजन जो हैं भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, ये सब जो है भक्ति के लिए आदर्श महाजन बताए गए हैं, है ना। महाजन अर्थात भक्ति का ज्ञान देने वाले। अगर हम भक्ति को जानना है तो इनके चरण चिन्हों पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। इनकी बताई गई जो विधियां हैं उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है इस महामंत्र का जप कर रहे हैं, है ना। चतुर्मुख ब्रह्मा बोले हरे कृष्ण हरे राम, है ना। शिव जी जो हैं वो जप कर रहे हैं भगवान के नामों का। तो ये कलयुग का युग धर्म है। फिर श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित को। वो बताते हैं राजा परीक्षित को कि कृते यध्याय तो विष्णु, जो ध्यान की पद्धति थी वो कब थी, कृत युग में। कृत युग अर्थात सतयुग, है ना। सबसे प्रारंभ में जो है सतयुग होता है। 4 युग बताए गए हैं। ये सृष्टि में 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग की आयु बताई गई है 4,32,000 वर्ष, ये कलयुग की आयु है। अभी कलयुग को लगभग जो है 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। फिर इसका 2 गुना जो है ये होता है द्वापर युग। उसकी आयु बताई गई है लगभग 8 लाख, है ना, 8,64,000 वर्ष। तो ये द्वापर युग की आयु है। फिर कलयुग का 1 गुना और त्रेता युग की आयु लगभग जो है 12 लाख, है ना, 96,000 वर्ष, इस प्रकार से वो बताई गई है। और सतयुग की जो आयु है वो लगभग 17 लाख, है ना, इतने वर्ष जो हैं सतयुग की आयु होती है। तो इस प्रकार से चारों जो युग है वो उसको मिलाकर के एक चक्र बनता है पूरा। एक 4 युगों का एक उसको चक्र बोलते हैं। ये पूरी 4 युगों की आयु लगभग जिस समय होता है वो कितना होता है, लगभग अगर सबको हम जोड़ें तो 43 लाख वर्ष, है ना। इतने समय तक ये 4 ऐसे जो हैं अलग अलग युग होते हैं। तो सतयुग में सबसे पहले जो थी वहाँ पर भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या थी, ध्यान योग, कृत्य या ध्याय तो विष्णु, है ना। जो ध्यान योग की हमने अलग अलग प्रक्रिया देखी। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की आयु जो है लगभग 1 लाख वर्ष होती थी, है ना। लोग अत्यधिक जी पाते थे। जैसे हम देखते हैं वर्णन आता है विश्वामित्र मुनि का, है ना, कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की, 60,000 साल तपस्या, है ना। तो 60,000 साल क्यों कर पाए? क्योंकि आयु थी उस समय जो है लोगों की आयु थी, है ना। इतने वर्ष तक लोग जो हैं लाखों वर्ष तक जीवित रहते थे। तो उस समय में संभव था ध्यान योग की प्रक्रिया कि लोगों की आयु है, शक्ति है ना, लोग अपने मन और इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर सकते हैं, एकांत स्थान है, शांत वातावरण है। तो ऐसे समय में ये ध्यान की प्रक्रिया संभव थी। सतयुग के लिए विधि थी। फिर त्रेता युग जब आया तो त्रेता युग में कौन सी विधि थी भगवान को जानने के लिए? त्रेतायाम यजतो मखई, मखई अर्थात यज्ञ करना। त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, है ना। उसके माध्यम से राजसूय यज्ञ, है ना, अश्वमेध यज्ञ, ये सब। तो ऐसे यज्ञ करने के लिए हम देखते हैं कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है धन की आवश्यकता होती है ना।
बहुत सारा जो है धन चाहिए, तो उस समय राजा महाराजाओं के पास धन होता था विशाल मात्रा में, जिससे कि वो यज्ञ कर पाते थे। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है ना यज्ञ करना। तो त्रेता युग में यज्ञ की विधि थी, और शुद्ध ब्राह्मण चाहिए थे यज्ञ करने के लिए। ब्राह्मण भी उस प्रकार से योग्य होना चाहिए, है ना। अगर शुद्ध ब्राह्मण नहीं है तो वो यज्ञ की विधि का लाभ नहीं होगा। तो ब्राह्मण भी कैसे, जो मंत्रों के माध्यम से, मंत्र उच्चारण से अग्नि को जो है प्रकट करते थे, है ना। ऐसे जो है ब्राह्मण होते थे उस समय, और पूरा शुद्धता से जो है उच्चारण करते थे मंत्रों का। अगर शुद्धता से उच्चारण नहीं है, थोड़ा सा भी जो है उच्चारण में मिस्टेक अगर हो गई, संस्कृत भाषा जो इस प्रकार से है, अगर उसका उच्चारण थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो फिर उसका फल दूसरा प्राप्त हो जाता था। ये भागवतम में एक उपाख्यान भी आता है कि एक बार जो है इंद्र एक यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है वास्तव में वो यज्ञ के माध्यम से चाहते थे एक असुर, वृत्तासुर को जो है मारने के लिए, है ना, एक प्रकट करना, लेकिन मंत्र में थोड़ा सा जो है उच्चारण सही से नहीं हो पाया, तो उसकी जगह जो है एक दूसरा जो चीज़ निर्माण हो गई है ना। तो ये ऐसे उदाहरण भी दिए गए शास्त्रों में। इसलिए बहुत परफेक्ट जो है ब्राह्मण होते थे, पूरी शुद्धता से अपने सारे ब्राह्मण गुणों को पालन करने वाले, नियमों को पालन करने वाले, है ना। तो इसलिए कलयुग में आज ऐसे ब्राह्मण नहीं है शुद्धता से, इसलिए वो संभव नहीं है। फिर शुद्ध सामग्री नहीं है यज्ञ करने के लिए, जो है शुद्ध घी चाहिए। वर्तमान में कहाँ शुद्ध घी है, सब मिलावट वाला घी है ना। इसलिए हम शुद्ध घी मतलब शुद्ध घी का अर्थ ही है कि घी जो है पूरा शुद्ध होना चाहिए, है ना। तो मिलावट के लिए वाला आना लगा, तो फिर इसलिए जो है अलग अलग लिखा जाता है ना, जैसे गाय का शुद्ध घी, है ना, ऐसा सब लिखा जाता है। वो लिखा क्यों जाता है, क्योंकि इसलिए मिलावट आ रही है ना ये तो घी का अर्थ ही है, घी आता है शुद्ध घी, गाय का घी ना, भैंस का जो है वो घी नहीं होता है तो घी शुद्ध नहीं है, और भी बहुत सारी सामग्री चाहिए, वो सब सामग्रियाँ कहाँ उपलब्ध है ना। तो इसलिए यज्ञ की भी कलयुग में जो है विधि संभव नहीं है, इससे लाभ नहीं होगा। ऐसे जो है यज्ञ करने से भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। फिर द्वापर युग में द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में विधि थी भगवान अर्चा विग्रह की उपासना करना, है ना। तो बड़े ऐश्वर्य के साथ जो है अर्चा विग्रह की उपासना की जाती थी। भगवान को जो है ऐश्वर्यशाली रूप में जो है पूजा जाता था। वो भी आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के पास धन की कमी है ना, समय की कमी है। तो इस प्रकार से अर्चा विग्रह की उपासना कर पाना, पूरी भगवान की आराधना कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए बताया है कि कलयुग में केवल क्या है, कलो तदहरि कीर्तनाथ, भगवान का केवल नाम कीर्तन करना, जो कि हर श्रेणी के हर प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं, सबके लिए वो संभव है ना। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम मन से कार्य करेंगे तो उससे हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो ये शास्त्रों में स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग युग में विधियाँ बताई गई हैं। इसलिए इस कलयुग का युग धर्म में केवल भगवान का नाम कीर्तन करना ना। सतयुग में जो है भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता था, योगीगण सब कर पाते थे ऐसे। तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती थी, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा बस 1-2 घंटे में ध्यान लगा लिया तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी वो इतना संभव नहीं है ना। योगी पूरा पूर्ण रूप से जो है सारा शरीर उनका जो है चींटियाँ खा जाती थी, तब भी जो है वो श्वास को धारण करके और समाधि में लगे रहते थे। तब जाकर के कई हज़ार वर्षों तक करते थे, तब भगवान को प्रसन्न कर पाते थे। लेकिन कलयुग में संभव नहीं है, यज्ञ करना संभव नहीं है, पूजा करना संभव नहीं है। इसलिए केवल जो है भगवान का नाम कलयुग में, वर्तमान जो युग है वह, इसमें भगवान का नाम कीर्तन हमें जो है करना है, जीवा से अपना नाम लेना है भगवान का बस। तो ये सरल है सबके लिए, हर प्रकार की श्रेणी के जो हैं व्यक्ति इसको कर सकते हैं और श्रेष्ठ है। हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए बहुत प्रभावशाली ये विधि है, बहुत ही फास्ट जो है, जल्दी इससे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। हमारा हृदय में जो अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 शत्रु बताए गए हैं हमारे, है ना। तो ये 6 शत्रुओं का हम विनाश कर सकते हैं भगवान का नाम लेने से। इसलिए बताया गया जैसे ही हम भगवान का नाम लेना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा
हमारे जो चित्त का जो है वो क्या होता है, मार्जन होता है, प्रारंभ हो जाता है ना, हृदय का शुद्धिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब अवगुण हटना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि ये सब विधियों से कई कई समय के बाद होता है ना। और उसके बाद भी आना अंतिम में भक्ति योग पर ही है, तभी हमें पूर्ण रूप से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है सीधी प्रोसेस हम जो है इसको अपनाएं, ये भक्ति योग को। ये वास्तव में इस कलयुग में बुद्धिमानी है कि कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, भक्ति योग, ये 4 विधियां भगवान भगवद्गीता में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही अंतिम में चारों इसका वर्णन करने के बाद, जैसे तृतीय अध्याय से भगवान जो है कर्म योग का वर्णन करते हैं, है ना। उसके बाद 6वें अध्याय में भगवान जो है अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं, है ना। फिर 12वें अध्याय से लेकर के भगवान जो है भक्ति योग का वर्णन करते हैं। 12वें अध्याय में मुख्य रूप से भक्ति योग का जो है वर्णन किया गया। तो ऐसे पूरा विभाजन है। 18 अध्याय जो भगवद्गीता के हैं, है ना, उसमें 6 अध्याय जो हैं कर्म योग, फिर ध्यान योग, है ना, और भक्ति योग। तो भक्ति योग को क्या बीच में रखा गया है ना। इसलिए भगवान गुह्य ज्ञान उसको सुरक्षित में मुख्य चीज़ जो है भगवान ने क्या है बीच में रखी है, सुरक्षित, जिससे कि भक्त केवल भक्ति से ही उसको ग्रहण कर सकते, उसको समझ सकते हैं, है ना। भगवान इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ अपने बारे में। क्यों दे रहा हूँ मैं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भक्तो अस्सी में सखा चेती रहस्यम ही उत्तम। तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए ये रहस्य मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, तो तुम इसको समझ सकते हो। अगर भक्त नहीं है तो फिर हम इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। भगवान के रूप का हमें साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बुद्धिमानी ये है कि भक्ति योग को हम जो है ग्रहण करें। कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब विधियों में हम ध्यान योग, आज समाज में जो है अलग अलग प्रकार से ये सब विधियां चल रही हैं, है ना। धर्म के नाम पर जो है बहुत सारे व्यक्ति इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र में भगवान क्या कह रहे हैं वास्तव में वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, है ना। भगवान कहीं भी इन विधियों को जो है श्रेष्ठता प्रदान नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भक्ति योग, भगवान ने वर्णन किया है, सारी विधियों को बताया है एक समझने के लिए, ताकि हमें उन चीज़ों का भी ज्ञान हो कि ध्यान योग की विधि क्या है, वो संभव है नहीं संभव है ना। तो आप सारे शास्त्र अगर देखें तो श्रीमद् भगवद गीता है, भागवतम है ना। कहीं भी जो है राजा परीक्षित के पास भी जब अंतिम में 7 दिन का समय था तो बहुत सारे ऋषि मुनि उन्होंने जिज्ञासा की कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास अब 7 ही दिन बचे हैं। तो कुछ ऋषि मुनि उनको बताया कि आप तो जो है ध्यान योग में लगिए, आप ज्ञान योग में लगिए। तो राजा परीक्षित भगवान के भक्त थे, बुद्धिमान थे, है ना, जन्म से ही वो भक्त थे। क्योंकि जब माता के गर्भ में थे उत्तरा के, और अश्वत्थामा ने जब उनको मारने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, तो वहाँ पर स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के उनकी रक्षा की थी गर्भ में, है ना, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो इसलिए बचपन से ही भगवान के वो भक्त थे, भगवान की उनको कृपा प्राप्त हुई थी। तो इसलिए बुद्धिमान थे, इसलिए उनको वो श्रेष्ठ विधि नहीं लगी कि ये सब ऋषि मुनि जो है बता रहे मेरे पास तो केवल 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में ज्ञान योग और ध्यान योग का अनुशीलन करके और भगवान को जान पाना कैसे संभव है? संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए फिर सुखदेव गोस्वामी उनको वर्णन करते हैं ये सब इसकी आवश्यकता नहीं, केवल आप जो है इतना कम समय बचा है तो इसमें आपको जो है परम गंतव्य पर जो विधि पहुंचा सकती है, तो वो क्या विधि है? केवल भगवान की जो है भक्ति, है ना। तो ये आप कीजिए, एकमात्र भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण की जो है लीलाएं आप केवल सुनिए और कुछ मत, अपना ध्यान पूरा इन पर जो है केंद्रित कीजिए। और उसके माध्यम से हम देखते हैं कि फिर राजा परीक्षित को भगवान का जो है परम धाम प्राप्त किया। तो इस कलयुग में सबकी हमारी जो है स्थिति इसी प्रकार से है ना। कलयुग में समय कम है, आयु कम है, तो इसलिए ये सब विधियाँ हम नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है किसी के लिए भी, है ना। तो इसलिए व्यक्ति को बुद्धिमान बनना चाहिए और भक्ति योग को करना चाहिए। ये भक्ति योग के माध्यम से भगवान की हमें शरण लेनी चाहिए। और भक्ति योग की शुरुआत होती है भगवान का नाम ग्रहण करने से, है ना, नाम लेने से। और नाम अर्थात सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो ये महामंत्र का हम निरंतर कीर्तन करेंगे तो इसके माध्यम से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और अपने आप को जो है हम भगवान से जोड़ पाएंगे। जो योग जो है विधि जो है, योग का अर्थ है कि भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना, जोड़ना, है ना। तो इस नाम कीर्तन के माध्यम से जितना भगवान का हम नाम लेंगे
और हमारा शुद्धिकरण होगा उतना हम भगवान से अपने संबंध को महसूस कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे, है ना, कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान से धीरे धीरे हमारा जो है संबंध स्थापित हो रहा है। इस जगत से हमारा संबंध जो है छूट रहा है ना, जगत से हम विरक्त हो रहे हैं और भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ रही है। धीरे धीरे ये खुद हमें साक्षात्कार होगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो है ये योग के विषय में जानने का प्रयास किया कि योग का वास्तव में अर्थ क्या है, 4 प्रकार के अलग अलग योग क्या हैं, और डायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट प्रोसेस, ये सब क्या हैं, क्या सभी का उद्देश्य एक ही है योग का या अलग अलग उद्देश्य है ना। तो इस प्रकार से तो कल जो है अंतिम दिन है। कल के दिन में जो 5 दिन में हमने चर्चा की आत्मा, भगवान, प्रकृति, काल, कर्म और भगवान को जानने के लिए योग की विधि के बारे में, तो एक व्यवहारिक रूप से जो है कैसे हम अपने जीवन में इसका अभ्यास कर सकते हैं, है ना। ये तो एक जो है क्या हो गया कि थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया है ना, कि लेकिन एक प्रैक्टिकल भी चाहिए ना हमें। तो व्यवहारिक रूप से जो है हम अपने जीवन में इस कृष्ण भक्ति का अभ्यास जो है कैसे कर सकते हैं, वास्तव में क्या हमें करना चाहिए, है ना, क्यों हमें अभ्यास करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से हम कैसे करें वो लोग नहीं जान पाते हैं। तो कल इस अंतिम दिवस में व्यवहारिक रूप से जो है वास्तव में कैसे हम इसका अभ्यास, भगवद गीता को अपने जीवन में हम कैसे पालन कर पाएँ, है ना। ABCD से शुरुआत होती है ना, तो भक्ति की जो है ABCD क्या है, प्रथम सीढ़ी, तो वो कल के हम दिवस में चर्चा करेंगे। और साथ में फिर आपको एक जो है छोटी सी क्लिप जो है एक वीडियो कि जो ऑलरेडी इसका अभ्यास अपने जीवन में कर रहे हैं व्यवहारिक रूप से गृहस्थ जीवन में, है ना, तो किस प्रकार से वो गृहस्थ जीवन के साथ भी इसको जो है अपने जीवन में कर पा रहे हैं, तो वो भी आपको एक जो है हम दिखाएंगे। तो उसके माध्यम से और हमें सहायता मिलेगी इसको समझने में, इसको अपने जीवन में पालन करने में। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है आपके?